नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग आज एक नया अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इस टॉपिक पर अधिकतर कोई भी टीचर बात नहीं करता है और मैं इसको एकदम बेसिक से लेकर आया हूं और आपके लाने एकदम बहुत डीपली तक पढ़ाऊंगा आप लोगों के लाने, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति हमारी स्टार्ट हो जाती है 9th क्लास से। 9th क्लास, इससे पहले भी स्टार्ट हो जाती है लेकिन 9th क्लास में प्रॉपर मतलब स्टार्ट हो जाती है। 9, 10th, 11, 12 फिर आगे कंपटीशन में हम लोगों ने खिलाने ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है हम लोगों ने खिलाने। और मैं कोशिश करूँगा कि अध्याय को बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ और एक एक चीज़ें आपको क्लियर करते चला जाऊँ, ठीक है ना। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज की क्लास हमारी किस पे होने जा रही है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना आप सब लोगों के लाने कि देखो, मेरा जो स्टाइल रहा है स्टार्टिंग से कि बच्चों के लिए मतलब स्टार्टिंग करता हूँ तो उनको जीरो से चीज़ें बताता हूँ। तो इसकी मैं सबसे पहले जड़ें बताऊंगा आपके लिए। एक इस तरीके से आप लोग 2 लाइनें खींच लेंगे। एक अपन कह सकते हैं सर ऊर्ध्वाधर लाइन और एक आप कह सकते हैं सर क्षैतिज लाइन, ठीक है ना। कैसी लाइन बेटा? एक लाइन क्षैतिज खींच ली मैंने और एक ऊर्ध्वाधर। क्या बोला मैंने? कि एक लाइन बेटा ऊर्ध्वाधर लाइन खींच ली और एक क्षैतिज लाइन खींच ली। सबको दिख रहा है ना? अगर जो बच्चे गांव से देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर जो खड़ी लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है ये आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन है और जो हमारी आड़ी लाइन जो होती है वो हमारी कैसी है? क्षैतिज लाइन है। सबको दिख रहा है? किसी को कहीं से कहीं तक कोई समस्या तो नहीं है? बात को ध्यान से सुनना अच्छे से कि जहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, जहाँ पर इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें हम लोग कि जैसे आपको दिख रहा होगा बेटा, हाँ चलिए दोस्तों, अगर हम लोग कहें कि जो यहाँ पर हमारा है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, इसका नाम देते हैं हम मूल बिंदु, ठीक है। मूल का मतलब होता है बेटा जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़, ठीक है ना। बिंदु है इसलिए क्या कह रहे हैं? इसके लाने बिंदु, ठीक है ना। आप कह सकते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। अब जो मूल बिंदु है बेटा, जैसे कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा कि यहाँ से जैसे मान लो ये आपका मतलब इसे क्या कह रहे हैं आप लोग? क्षैतिज रेखा, और इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। फिर इनके नाम दे देते हैं हम, इसको कह देते हैं मैथ की भाषा में हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बेटा? एक्स अक्ष। ये पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा क्या है? वाई अक्ष। ऊपर से नीचे तक आपका क्या है? वाई अक्ष है और इधर से इधर तक क्या है? हमारा एक्स अक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो हमारी आड़ी लाइन है या हम कहें क्षैतिज लाइन है उसके लिए हम एक्स अक्ष से दर्शाते हैं। जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है या हमारी खड़ी लाइन है तो इसके लिए हम वाई अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं। अब हमें ये देखना है बेटा कि जैसे हम जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक, देखो निर्देशांक वर्ड यूज कर रहा हूँ, निर्देशांक। निर्देशांक जो होते हैं बेटा 0,0, मतलब अगर हर एक बिंदु के कुछ ना कुछ निर्देशांक होते हैं। अगर वो समतल आकृति पर कोई आकृति बना रहे अपन लोग, ठीक है ना, तो जैसे अपना भारत को आप देखते हैं कि मतलब उसमें क्या जो अक्षांश और देशांतर के हिस्सों में उसके लिए बांट दिया जाता है और चारों साइड से घेर लिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो हम ये कहेंगे सर कि अगर मूल बिंदु से इधर की ओर जाओगे जी वाली लाइन पर, तो जी हमारा बेटा एक्स अक्ष तो है लेकिन धनात्मक एक्स अक्ष है। क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष है। बात को समझ पा रहे हो तो बताओ अच्छे से। ये आपका धनात्मक अक्ष एक्स अक्ष है। आप कह सकते हैं सर इस साइड हम जाएंगे धनात्मक एक्स अक्ष रहेगा। ध्यान रखें अच्छे से बेटा, धनात्मक एक्स अक्ष, समझ आए? धनात्मक एक्स अक्ष रहेगा। अगर हम लोग इधर की बात करें, मूल बिंदु से इधर की ओर जाएंगे बेटा, तो ये हमारा ऋणात्मक हमारा एक्स अक्ष रहेगा। कैसा रहेगा? ऋणात्मक एक्स अक्ष रहेगा। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। क्या रहेगा हमारा? इस साइड हमारा एक्स अक्ष रहेगा लेकिन धनात्मक रहेगा, और इस साइड जो हमारा रहेगा वो हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष रहेगा। इसी प्रकार से जो हमारा वाय ऊपर की ओर रहेगा तो धनात्मक वाय अक्ष रहेगा, और इधर नीचे को जाओगे
तो हमारा ऋणात्मक बाय अक्ष रहेगा। क्या रहेगा? बाय अक्ष रहेगा। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो, पहले और भी नाम देते हैं कि जैसे आप लोग, जैसे मान लिया है कि अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब इस लाइन को अपन अक्ष कह सकते हैं, माने भुज कह सकते हैं। इस लाइन को, जो आड़ी लाइन है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे? भुज भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? भुज भी कह सकते हैं। और जो हमारी खड़ी लाइन है, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? कोटि कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। अगर हम बात करें जो हमारी खड़ी लाइन होती है, यानी बाय अक्ष को हम कोटि से दर्शाएंगे, और जो हमारा एक्स अक्ष है उसको हम भुज से भी दर्शा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? मैंने क्या बोला कि आपका ये क्या है? हमारा मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। अब देखो, पहले मूल बिंदु, अब सुनना पहले अच्छे से बेटा, मूल बिंदु आपको समझ में आ गया है। इसके बाद इस पर पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, मतलब समान लंबाई में पॉइंट लगे रहते हैं। जैसे अपन ने कहा सर यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी? 2, फिर आपकी 3, फिर आपकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 8, और ऐसे मतलब कहाँ तक जाता है? हमारा अनंत तक जाता है। इस बात का आप अच्छे ध्यान रखें। ठीक है ना? अनंत तक जा सकता है, घबराए ना बिल्कुल भी। ऐसे ही इधर बेटा आप लोग कहें सर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10। कितने पॉइंट से बेटा? इधर को कितना है? 10 पॉइंट से। इधर को कितना है? ऐसे अब इसी तरीके से बेटा आप ऊपर को भी जा सकते हो। इसी तरह लंबाई 1 और 2 और 3 और 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना? इसी तरीके से नीचे जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ रहे हो ना? बात एकदम सबके लिए क्लियर है कि नहीं? बताओ, सब लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब देखो ऐसा होता है, मेरी बात सुनना अच्छे से बेटा, कि अगर कोई बिंदु इसमें है, इस वाले मतलब इन्हें कहते हैं अर्धांश कह सकते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये अपना पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होता है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये तृतीय चतुर्थांश होता है। अपने पता है कोई जैसे क्षेत्र था, उसके लिए अपन 4 भागों में बांट दिया, तो अपन कहेंगे सर एक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये कैसा हमारा चौथा चतुर्थांश। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, आप ये बताओ, अगर कोई बिंदु इसमें रहेगा, इस वाले घर में रहेगा, तो आप ये बताओ, जी वाली भुजा कैसी है? धनात्मक है, और जी वाली भी धनात्मक है। तो इसमें सारे बिंदु कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कैसे दर्शाते हैं? बिंदु होता क्या है? जैसे ऐसे समझो कि अपन ने इसको अपन ने इस तरीके से आगे बढ़ाया, और इसको आपने इस तरीके से आगे बढ़ाया, तो जहाँ पर ये काट रहे थे, बिंदु का निर्माण हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? बिंदु का निर्माण हो रहा है। देखो, आपने इस लाइन से इसको ऊपर को ऐसे बढ़ाया है, इसको, और यहाँ से इधर को ऐसे बढ़ाया, मतलब इस वाले पॉइंट से एक बिंदु का निर्माण हुआ, मतलब एक दूसरे को काटा है। जहाँ पर काटा है उस एक बिंदु का निर्माण हुआ है, तो आप ये कहोगे सर इस मतलब इस एक्स अक्ष से कितने पॉइंट्स ऊपर है ये बिंदु? तो 1, 2 पॉइंट्स है, तो एक बाय का मान 2 रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब इस बिंदु से इधर को एक्स अक्ष की ओर कितनी दूर है? तो आप कहोगे सर 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप ये कहोगे सर एक्स का मान कितना रहेगा? 3। तो यहाँ पे निर्देशांक हो जाएंगे इस बिंदु के 3,2। 3,2। देखो दोबारा सुनो अच्छे से, कि मतलब आप ये कहोगे सर मूल बिंदु से इधर की ओर कितने दूर है हमारा ये बिंदु? तो आपको 1, 2, 3, तो एक्स का मान 3 आ गया। ठीक, और ऊपर को जब एक्स अक्ष से ऊपर कितनी ओर है? तो आपको 1 और 2, तो अपन कहें सर बाय का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस तरीके से यदि दोनों पॉइंट्स कैसे हैं बेटा? धनात्मक हैं, तो हमारे उभय बिंदु पहले चतुर्थांश में रहेगा। इस बात का ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है ना? अगर मैंने आपसे कहा कि देखो इसको मिलाया, इस तरीके से मिलाया, इस तरीके से बेटा, अब हम ये देखेंगे कि मतलब इस तरीके से मिलाया यहाँ से बेटा, ये हमारे एक बिंदु का निर्माण हो रहा है। इस बिंदु का बेटा निर्माण हो रहा है। अब अपन ने देखेंगे बेटा कि इस बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब एक्स का मान कितना है? 7। और इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो
तो अपन कहें कि सर यहाँ पे जो हमारा y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि मतलब उस बिंदु की निर्देशांक कितनी है 7,8 है। इसी प्रकार से बेटा अगर यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, जैसे मान लो अपन ने कहा कि सर यहाँ पे ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, तो जी बताओ यहाँ पे इस बिंदु की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना रहेगा 1 2 3 4, मतलब इसका जो x का मान रहेगा 4 रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, और y का कितना रहेगा बेटा 1, कितना रहेगा बेटा 1 रहेगा, माइनस का 4 कॉमा बेटा 1 रहेगा, ठीक है ना, माइनस का 4 कॉमा 1 रहेगा। तो यदि बेटा x का मान नेगेटिव आता है, y का मान पॉजिटिव आता है, तो हम जी कहेंगे सर कि मतलब वह दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में है, दूसरे में, ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है। अगर बेटा जैसे मान लो मैंने कहा इस बिंदु को इस तरीके से बढ़ाया, इसको मैंने इस तरीके से बढ़ाया है, एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे x का मान माइनस के साथ है, y का मान 1 2 3 है, तो हम कह सकते हैं सर यदि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है बेटा, दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्लास याद रखना है बेटा कि जैसे कोई ऐसा बिंदु है, तो यहाँ बिंदु बन रहा है, तो आप कहेंगे सर x का मान 1 2 3 4, तो मतलब x का मान 4 आ गया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, y का मान माइनस का 8 आ रहा है। यदि x का मान बेटा 4 है और y का मान नेगेटिव 8 है, नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर चौथे चतुर्थांश में स्थित है, चौथे चतुर्थांश में। हमें लोगों ने लाने की लाइनें देखने हैं, अगर दोनों पॉजिटिव पहला है, दोनों नेगेटिव थर्ड है, और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो आप कहेंगे सेकंड है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो आप कहोगे सर फोर्थ है। आपको बेटा ये समझ में आया कि कोई पॉइंट्स को कैसे पहचानना है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। हमें लाने चिन्हों के द्वारा दर्शाना है बेटा कि अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो थर्ड में है, दोनों पॉजिटिव आते हैं तो फर्स्ट में है, अगर x का मान नेगेटिव है और y का पॉजिटिव सेकंड में है, और x का मान पॉजिटिव है और y का मान नेगेटिव है, तो हमारा कौन से में है, चौथे चतुर्थांश में। तो आज के लाने बेटा मैंने यही, अगर आप लोगों ने खिलाने बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप खिलाने पूरी क्लास बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।